वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, जय माता दी। मैंने कल बताया था कि कुल देवी को भोग प्रसाद कोई ज़रूरी नहीं होता, कि जैसे भी आपको जुटता है वैसे, हाँ, जैसे भी आपका मन करता है घर में कुछ बनाते हो तो घर में नई चीज़ जो लाते हो तो वो लगा दिया करो। कोई नहीं, कुल देवी कुछ नहीं बोलती, कोई रुष्ट नहीं होती है। तो आज मैं बताऊंगी कि कुल देवी अगर रुष्ट हो तो किन किन कारणों से आपको पता चलेगा कि हमारी कुल देवी रुष्ट है। तो इसमें कुल देवी भी आती है। कुल देवी वही है जो माता वैष्णो है, जो वो सारों की कुल देवी बनी हुई है इधर। जैसे उसने माता बुआ दाती, बाबा जाड़। हाँ, तो आज मैं बताऊंगी कि कुल देवी रुष्ट होती है तो जिनकी कुल देवी नहीं होती, कईयों की बुआ दाती होती है। जैसे कईयों की बुआ होती है जो कुल की कोई कंजक पूरी हो तो उसको आगे जाके, ऐसे हमारी पीढ़ी में होगी तो आगे 3 पीढ़ियों में जाके वो बुआ दाती बन जाती है उनकी। तो कुल देवी रुष्ट हो तो उसमें क्या क्या मुसीबतें आती हैं या क्या क्या कारण से पता चलता है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने सब कुछ बताया। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। जो अगली वीडियो है आप नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा कि वीडियो अब डल गई है। तो अब मैं बताऊंगी कि जैसे आपका चलता चलता काम बंद हो जाए तो जो रुक जाए, जहाँ कोई मकान का काम डाला हो वो रुक जाए, जहाँ कोई अपनी नौकरी में कोई परेशानी हो जाए, अचानक से नौकरी छूट जाए, या घर का कोई काम करते हो, प्राइवेट बिजनेस करते हो, वो चलते चलते बंद हो जाए। जैसे कोई हमारे घर में कोई मैकेनिकल चीज़ें वो ख़राब हो जाएं यकदम, जैसे ख़राब होने स्टार्ट हो जाए, घर में बरकत ना आए, कला क्लेश रहे, तो वो होता है कि हमारे से कहीं कुल देवी रुष्ट हो गई है। कोई कारण था या पहले हमारे बुज़ुर्गों ने किया या हमसे कुछ गलतियाँ हो गई, तो उन्हीं कारण से बुआ दाती या कुल देवी रुष्ट होती है। ऐसे नहीं कि कुल देवी, हम देखना साल में एक बार तो जाना होता है कुल देवी के पास। कोई पूरा साल तो हम चले नहीं रहते। साल में एक पूर्णमासी होती है। साल में 2 आती हैं, एक सर्दियों में आती है, एक गर्मियों में आती है। गर्मियों में आती है जो जून में आती है, तो सर्दियों में आती है दिसंबर में आती है। जैसे माघ में दिसंबर में आती है पूर्णमासी, वो उसमें जो उसका भोग प्रसाद होता है वो लगता है, उनके भंडारा भी होता है। वो कुल देवी पे जाना चाहिए, साल में 2 बार ज़रूर जाना चाहिए। और जहाँ आपको चाहे 10 रुपये का प्रसाद घर से लेके जाना, लेकिन जो उनका प्रसाद लगता है, भोग लगता है, जैसे कड़ाह कईयों का लगता है, कईयों को चावल मीठे लगते हैं, खिचड़ी लगती है। लेकिन चलो, हम जम्मू वाले हैं, हम जम्मू वालों को जो चलता है हम वही बताएंगे आपको। तो जिनके इलाके में जो जो चलता है भोग प्रसाद वो देना ही होता है। तो नहीं दो तो घर से बना के ले जाओ, तो उधर से जो उधर बड़े भंडारा लगा हो तो उसमें कुनका डाल दो तो कोई बात नहीं होती, तब भी कुल देवी रुष्ट नहीं होगी। क्योंकि किन किन कारणों से कुल देवी को होता है कि आप खुद अपना सारा कुछ कर रहे हो, मेरी जगह पे एक साल में आना तो उधर मत्था टेकने नहीं आ सकते, या कुछ कई कारण तो जग हम कई बार उनके नाम का कुछ निकालते नहीं। जैसे हम जग करते हैं साल के बाद, उनके नाम का हम दे नहीं सकते। तो इन कारणों से अगर किसी आपके घर में जगह है, मंदिर स्थान बना हुआ है, घर में कईयों के स्थान होता है कुल देवता है, जैसे बाबा कालीवीर हो गया, राया मंडलिक हो गया, उसके साथ माता माल तो बैठी होती है। तो उसी के साथ ही वो भी कुल देवी भी साथ ही चलती है फिर। तो ऐसे करके उसका भोग प्रसाद होता है साल में भंडारा। तो जैसे भी करते हो तो कुल देवी रुष्ट हो जाती है, तो किसी के गुरु के पास भी जाते हो तो उसके पास आपको कहीं फ़र्क नहीं लगता, 10 बार जाते